तो चलिए आज का सेट जो हुआ था रुक्मणी प्लेटफॉर्म के बुक से मार रहे हैं। सेट नंबर 23 है और कल हो जाएगा आप लोग को इसके यहाँ बुक का होगा, ठीक है ना, होगा वही ना। चलिए तो टेस्ट नंबर 23 है और इसका सेट मारे थे हम लोग। तो इसका पहले जीके जीएस और जीके जीएस पहले देख लेते हैं, उसके बाद मैथ जो बचेगा। ऐसे मैथ इसमें जीए था, ठीक है ना, तो मैथ बहुत जल्दी हो जाएगा। तो पहले जीके जीएस देख लेते हैं और उसके बाद देखते हैं। और आप जो टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है जीके जीएस मस्ती बाय जगदेव, जुड़ जाइए। और शाम में आज होगा आज जो है करंट अफेयर्स का भंडारा होगा, जिसमें पार्ट 1 करवा दिए हैं। पार्ट 1 आप लोग देख लीजिएगा, स्ट्रेटेजी के और करंट पर हम पूरा कमांड हो जाएगा। और पार्ट 2 आज होगा, ठीक है ना, शाम में 7:30 बजे से 9:30 बजे तक होगा। तो जुड़िएगा जरूर, करंट अफेयर्स के भंडारा में बहुत काम देगा, ठीक है ना, क्योंकि डिस्कशन के साथ होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कितना नंबर है जीके जीएस पहले देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है कि ध्वनि के चाल माध्यम के गुणों पर निर्भर करती है। तो ध्वनि के चाल देखो प्रत्यास्थता पर निर्भर करती है, यानी प्रत्यास्थता बढ़ने पर बढ़ जाता है, ताप बढ़ने पर भी ध्वनि का चाल बढ़ जाता है, लेकिन दाब पर निर्भर नहीं करता है। तो यहाँ पर उल्टा पूछ दिया है, यहाँ आंसर जो है गलत दिया हुआ है। क्वेश्चन में गलत बोलो या आंसर में गलत बोलो, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर पूछता है कि किस पर निर्भर नहीं करता होता दाब। आप पूछ रहा है यहाँ पर किस पर निर्भर करता है, तो खाली होगा बी और सी रहता तो सही हो जाता, लेकिन यहाँ सभी दे दिया, इसलिए गलत दिया हुआ आंसर, जिसके कारण आंसर गलत हो गया, ठीक है। जिसका हो जाएगा क्या, तो अगर पूछेगा किस पर निर्भर नहीं करता, दाब बोलना है, और किस पर निर्भर करता, ताप पर करता है, प्रत्यास्थता पर भी करता है, ठीक है ना। और ध्वनि का चाल सबसे अधिक कहाँ होता है, ठोस में, फिर द्रव में, फिर गैस में, ठीक है ना। और हवा में कितना होता है, 332 मीटर पर सेकेंड वायु में ध्वनि का चाल होता है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, हवा से कांच के प्रिज्म में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरण किस प्रकार झुकेगी। तो हवा क्या है, विरल माध्यम, और प्रिज्म क्या है, सघन माध्यम है। तो विरल से जहाँ सघन में घुसा तो हमेशा अभिलंब की ओर मुड़ेगा। किधर मुड़ेगा, अभिलंब की ओर मुड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा अभिलंब की ओर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और जहाँ सघन से विरल में गया, यानी प्रिज्म से मान लो कहाँ चल गया, तो चल गया हवा में, तो विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर भागेगी। लेकिन जब किसी माध्यम पर जो है 90 डिग्री पर पड़ेगी तो बिना मुड़े सीधे निकल जाएगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 14 नंबर बोल रहा है कि एक दूसरे से डी दूरी पर स्थित एम और कैपिटल एम और स्मॉल एम द्रव्यमान वाली, इसका पीडीएफ आप लोग खोल लीजिए। टेलीग्राम चैनल जीके जीएस मस्ती बाय जगदेव पर पीडीएफ है, पीडीएफ सामने रखिएगा तो अच्छा समझ आएगा, ठीक है ना। तो एक वस्तु से डी दूरी पर स्थित कैपिटल एम और स्मॉल एम द्रव्यमान वाली दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल क्या होता है। तो आकर्षण बल हम लोग जानते हैं, फार्मूला क्या आता है, एफ बराबर कैपिटल एफ बराबर कैपिटल जी इंटू एम इंटू M1 इंटू M2 बोल देते हैं। तो M1 इंटू M2 बटा R², यानी द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती, यानी बी नंबर दिया गया है, वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती हो जाएगा। और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यानी 1/r², ठीक है। तो इसका जाएगा 14, क्या जाएगा 14। और कैपिटल जी का मान कितना होता है, कैपिटल जी का मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा kg², ठीक है, क्योंकि कैपिटल जी का SI मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg², ठीक है ना। चलिए शक्ति का SI मात्रक क्या होगा, तो शक्ति का SI मात्रक आप लोग जानते हैं वाट। क्या होता है, शक्ति को बोलते हैं पावर, बोलते हैं पावर रहेगा तो सबका वाट लगा देंगे, यानी वाट क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा, ठीक है। 15 का 80 हो जाएगा। जूल पूछेंगे तो कार्य का हो जाएगा, ऊर्जा का हो जाएगा, और उष्मा का SI मात्रक हो जाएगा जूल, लेकिन उष्मा का सीजीएस मात्रक कैलोरी होगा। वोल्ट किसका होगा, वोल्ट होगा विभवांतर का हो जाएगा, विद्युत विभव का हो जाएगा, विद्युत वाहक बल, ये तीनों का हो जाएगा वोल्ट। और एम्पियर होता है विद्युत धारा का। चलिए 16 नंबर बोल रहा है, कौन सा उपकरण ध्वनि तरंग को विद्युत संकेत में बदलता है। हम जानते हैं माइक्रोफोन होता है, उसमें बोलते हैं तो वो करंट के रूप में फिर ध्वनि आगे बढ़ता है, तो इसका जाएगा माइक्रोफोन, क्या जाएगा। लेकिन लाउड स्पीकर क्या करता है, लाउड स्पीकर करता है क्या, तो लाउड स्पीकर जो है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। तो हम लोग डांस करने लगते हैं, ठीक है, डीजे पर ध्वनि सुनकर, ठीक है ना, तो विद्युत को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। और हेडफोन भी जो होता है वो क्या करता है, तो वो भी विद्युत को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है और हम लोग ध्वनि को सुन लेते हैं, ठीक है ना। और पूछेगा डायनेमो क्या करता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और विद्युत मोटर क्या करता है, तो विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ठीक है ना। और सितार पूछेगा सितार को, तो सितार क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में सितार बदलता है, ठीक है। चलिए इतना याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 जो है इसमें बोल रहा है क्या, 17 नंबर न्यूमेरिकल है, लेकिन ऐसे समझ आ जाएगा आप लोग को। इसमें देखिए कि 2 एम्पियर दिया है, यानी धारा का मान कितना दिया है, 2 एम्पियर दिया हुआ है। और वोल्ट मीटर का पठन, तो वोल्ट मीटर दिला है कितना, यानी विभवांतर दिला है, V बराबर दिला है 6, तो V बराबर IR लगा देना ओम के नियम, तो V बराबर IR, ठीक है ना। तो R बराबर कितना, तो V बटा I यानी 6/2 यानी 3 ओम, कितना हो जाएगा, सूत्र याद रखिएगा, V बराबर IR, तो R बराबर V बटा I यानी 6/2 यानी कितना 3 ओम। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसमें मेरा भी मिस्टेक हो गया था, ठीक है ना। तो क्योंकि
बोल रहा बेरिंग जन संधि किसको अलग करती है, तो हम जानते हैं बेरिंग जन संधि जो है, ठीक है ना, ये अलग करती है रूस को और अमेरिका को, लेकिन अमेरिका का अलास्का वाला भाग, ठीक है ना। तो हम ध्यान नहीं दिए थे क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में अलास्का भी लिखा हुआ, ध्यान नहीं दिए थे। अलास्का वैसे तो संयुक्त राज्य अमेरिका का भाग है, ठीक है ना, तो इसका जगह रूस और अलास्का हो जाएगा। हाँ, अगर अलास्का नहीं दिया रहता तो अमेरिका मान लेते, क्योंकि अलास्का जो है अमेरिका का ही एक प्रांत है, ठीक है ना। और ये बेरिंग जन संधि जो है ये ऊपर में है चुक्की सागर और नीचे है बेरिंग सागर, इसको जोड़ती है, ठीक है ना। और ये 180 डिग्री देशांतर जो है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, उसके समांतर होकर गुजरती है, ठीक है, तो इतना याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है, तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है 5 वर्ष के लिए। राष्ट्रपति बोले या उपराष्ट्रपति बोले सभी के लिए 5 होता है ना, तो इसका 5 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। और उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वो मिलता है लोकसभा राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है, ठीक है ना। और उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है, तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य, चाहे वो मनोनीत हो या निर्वाचित हो, सभी भाग लेता है, लेकिन विधानसभा वाला भाग नहीं लेता है, ठीक है ना। लेकिन राष्ट्रपति में जो है लोकसभा एवं राज्यसभा का सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग लेगा और विधानसभा के सदस्य भी भाग लेता है, लेकिन विधान परिषद के राष्ट्रपति में भाग नहीं लेता है। चलिए अगला क्वेश्चन 20 नंबर, हाल ही में असम सरकार द्वारा किसे असम वैभव सम्मान प्रदान किया गया, तो हम जानते हैं कि रतन टाटा जो है उसे असम सरकार के द्वारा असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसका रतन टाटा हो जाएगा, ठीक है ना। और एक तो कौन था जिसको मिला है निशान है पाकिस्तान मिला है, बिल गेट्स ना, तो बिल गेट्स है जिसे मिला है निशान ए पाकिस्तान, पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है, कहीं बम उस पर न बांध के दे दे, ठीक है ना, क्योंकि पाकिस्तान है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कितना नंबर है, 35 है ना, 35 बोल रहा है 35 बोल रहा है ब्यूटेनोन, तो देखो यहाँ आया नोन यानी ब्यूट प्लस ओन बराबर ब्यूटेनोन, ब्यूट प्लस ओन बराबर ब्यूटेनोन। तो कीटोन होता है, कीटोन में भी आ रहा है ओन, तो जिसमें ओन आएगा उसमें होगा कीटोन। कीटोन का संकेत होता है CO, क्या होता है CO होता है, इसका कीटोन यानी बी नंबर 35 का बी हो जाएगा। एल्डिहाइड रहेगा तो पीछे आएगा अल, क्या आएगा अल आएगा। एल्डिहाइड का संकेत होता है CHO और एल्डिहाइड आएगा तो पीछे होगा अल। और कार्बोक्सिलिक अम्ल आएगा तो कार्बोक्सिलिक को बोलते हैं COOH बोलते हैं, और कार्बोक्सिलिक पीछे आएगा तो अंत में लगा रहेगा OE, क्या रहेगा OE लगा रहेगा, ठीक है ना। और अल्कोहल आएगा तो अल्कोहल का होता है OH होता है, और अल्कोहल आएगा तो पीछे लगा रहेगा ओल, क्या लगा रहेगा ओल। एल्डिहाइड में अल, अल्कोहल में ओल। चलिए अगला क्वेश्चन 36 नंबर, बीजों के कठोर आवरण में पाया जाता है। बताए थे कि आप लोग को बताए थे कि मतलब अस्थायी उत्तक जो है 2 प्रकार का होता है, एक सरल अस्थायी उत्तक और एक तो जटिल अस्थायी उत्तक, ठीक है ना। तो सरल अस्थायी उत्तक में बताए थे ट्रिक बताए थे PCS यानी पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और अस्कलेनकाइमा। पेरेनकाइमा को मृदुत्तक बोलते हैं, कोलेनकाइमा को स्थूल कोण उत्तक बोलते हैं और अस्कलेनकाइमा को दीर्घ कोण उत्तक बोलते हैं। आप लोग को पढ़ाए थे, हम पढ़ा दिए, वीडियो अपलोड है, ठीक है ना। पादप उत्तक और पादप जगत और ये क्या बोलते हैं उसको, सभी रासायनिक अभिक्रिया और आप लोग का जो है अम्ल भस्म लवण सब वीडियो अपलोड है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब पढ़ाई होता है, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा क्या, तो बोला कठोर आवरण जहाँ भी मिलेगा, चाहे बीज के ऊपर हो या फल के ऊपर हो या नारियल का रेशा हो, ठीक है, सब में होता है दृढ़ उत्तक। दृढ़ उत्तक जो है मृत होता है, क्या होता है, इसको बोलते हैं अस्कलेनकाइमा, क्या बोलते हैं अस्कलेनकाइमा बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रजनन कोशिका है, तो हम जानते हैं प्रजनन कोशिका जो युग्मक है, ठीक है ना। जब नर का जो है नर युग्मक यानी शुक्राणु और मादा युग्मक यानी अंडाणु जब दोनों मिलता है, ठीक है, दोनों मिलता है तो युग्मक का निर्माण करता है। और ये दोनों कहाँ मिलता है, दोनों मिलता है फैलोपियन ट्यूब में मिलता है, जिसको अंडवाहिनी या डिम्ब वाहिनी कहते हैं। तो शुक्राणु एवं अंडाणु का निषेचन होता है फैलोपियन ट्यूब में, लेकिन जब वो भ्रूण बन जाता है तो भ्रूण का विकास होता है गर्भाशय में, ठीक है ना। तो निषेचन फैलोपियन ट्यूब में और भ्रूण का विकास होता है कहाँ पर, तो होता है गर्भाशय में। चलिए अगला क्वेश्चन बताना है 38 नंबर, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन था। हम जानते हैं कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना किया था सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना किया था, जिसका हो जाएगा सर विलियम जोन्स हो जाएगा, ठीक है ना। मैक्स मुलर तो जर्मनी का रहने वाला है, मैक्स मुलर जर्मनी के रहने वाला था, ठीक है ना। इसके पिता का नाम था विल्हेम मुलर था, ठीक है ना। और मैक्स मुलर को ही स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती कहा था, ठीक है ना। चलिए तो अगला क्वेश्चन बताना आप लोग को, अगला क्वेश्चन बताना है कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन है। तो आप लोग मैप देखिएगा तो मैप में सबसे पूर्व में आएगा अरुणाचल प्रदेश, क्या आएगा अरुणाचल प्रदेश, और सबसे पश्चिम में आएगा गुजरात, सबसे पश्चिम में क्या आएगा गुजरात, और सबसे दक्षिण में आएगा तमिलनाडु, नीचे तमिलनाडु, सबसे उत्तर में आएगा कौन, तो लद्दाख, कौन आएगा लद्दाख आएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा अरुणाचल मतलब होता है अरुण का आंचल, यानी जहाँ अरुण पहले उगता है, यानी सूर्य जहाँ पहले उगता है, अरुणाचल प्रदेश उसी पर नाम पड़ा है।
क्वेश्चन नंबर है 40 नंबर बोल रहा है भारतीय वायुसेना को ग्वालियर एयरबेस पर निम्नलिखित में से किस देश के 2 मिराज 2000 लड़ाकू विमान मिले हैं? तो इसका मिराज जो है ये फ्रांस होगा। क्या होगा? राफेल भी फ्रांस हो जाएगा, मिराज भी फ्रांस हो जाएगा, और स्कॉर्पियन श्रेणी का जो पनडुब्बी है, बेरा, बागीर, करंज, खांडेरी, ठीक है ना, कारवेली, ये सभी जो है ये सभी फ्रांस का है। लेकिन पूछेगा S-400 तो रूस का हो जाएगा, चिनूक पूछेगा तो ये अमेरिका का हो जाएगा, और अपाचे पूछेगा तो अमेरिका का हो जाएगा, और बराक 8 पूछेगा तो इजराइल और DRDO हो जाएगा। तो ये सब आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। पिनाका पूछेगा तो भारत के स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताना आप लोग को। अगला कितना नंबर में? 40 तक हो गया है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिएगा, अपना दोस्तों को बताइए यहाँ पर कि शाम में 7:30 बजे डिवीजन ग्रुप डिस्कशन करता है, उससे जरूर जुड़िए, बहुत फायदा करेगा। और 7:30 बजे आप लोग सेट मारिए और अपना नंबर शेयर कीजिए, ठीक है ना। और सेट जो है टेलीग्राम चैनल जिसके GS मस्ती बाय जगह पर डाल दिया जाता है। अगला बोला है 52 नंबर बोला डायटम क्या है? तो डायटम एक शैवाल है, शैवाल के छोटा छोटा टुकड़ा को डायटम कहा जाता है। तो इसका जगह शैवाल क्या जाएगा? शैवाल हो जाएगा। और शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है, और इसका कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है। लेकिन कवक में जो है क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, यानी ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगा। और कवक का कोशिका भित्ति को बोलते हैं काइटिन, क्या बोलते हैं? और शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी और कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है, यह भी याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है 53 नंबर। और यार रिमिनेलिया जो होता है, रिमिनेलिया नामक शैवाल जो होता है उससे आयोडीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? आयोडीन प्राप्त होता है। और करोलेला नामक जो शैवाल है उसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, तो अंतरिक्ष यात्री उसे अपने साथ ले जाता है, ठीक है ना। और एनाबोना हो गया, ठीक है ना, एनाबोना नामक शैवाल हो गया, नॉन स्टिक नामक शैवाल हो गया, ये सभी जो खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है, एनाबेना नॉन स्टिक का, ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताना है कि 53 नंबर है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है जिसे इसके लाल भूरे रंग से अभिरक्षित किया जाता है? तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जैसे बोला तो इसी से पहचान जाएंगे। सबसे बड़ा ग्रंथि जो है वो यकृत होता है। क्या होता है? यकृत यानी लीवर होता है। और यह एक बायस्रावी ग्रंथि भी है, ठीक है। इसका रंग क्या होता है? इसका रंग होता है भूरा लाल होता है, ठीक है। और यकृत से ही निकलता है पित्त, निकलता है पित्त जमा होता है पित्ताशय में, यानी गोल ब्लैडर में जमा होता है, ठीक है ना। और पित्त जो है हल्का क्षारीय द्रव है, ठीक है ना, वो क्षारीय द्रव होता है। और यकृत की कोशिका में सर्वाधिक जो है पुनर्भवन यानी पुनः उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाता है। और मस्तिष्क में कोशिका में पुनर्भवन के गुण जो है यानी पुनः उत्पन्न होने के गुण जो है कम पाया जाता है, ठीक है। इसका होगा यकृत, क्या हो जाएगा? और यकृत में हेपेटाइटिस नामक जो बीमारी होता है, ठीक है ना, यह यकृत को ही प्रभावित करता है, जिसको पीलिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीलिया, ठीक है। चलिए ऐसा अगला क्वेश्चन है, ऐसा पदार्थ जिनकी 54 नंबर है, ऐसा पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उन्हें क्या कहा जाता है? तो जिसका अम्लीय और क्षारीय माध्यम में बदल जाएगा, तो देखो यहाँ गंध बोला, क्या बोला? तो हम जानते हैं कि हम लोग के नाक में जो होता है गंध के लिए यानी सूंघने के लिए जो जिम्मेदार होता है वो होता है घ्राण क्षेत्र। क्या होता है? घ्राण क्षेत्र। और कुत्ता में घ्राण क्षेत्र अधिक विकसित होता है, इसलिए कुत्ता जो है बहुत अधिक दूर तक जो है सूंघ सकता है, ठीक है। तो कुत्ता का घ्राण क्षेत्र अधिक होता है, तो सूंघने का बोल जाते हैं, इसमें होगा घ्राण क्षेत्र। क्या हो जाएगा? घ्राण क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है ना। और घ्राण क्षेत्र को इंग्लिश में बोलते हैं ओल फैक्ट्री सूचक, यानी वैसा सूचक जो सभी लोग यूज कर सकता है, चाहे वो अंधा भी रहेगा तो वो भी सूंघ के बता देगा, और जिसके पास आँख है वो तो सूंघ के या देख के कैसे बता ये देगा, यानी ओल फैक्ट्री सूचक बोलते हैं। इसमें आ जाएगा प्याज, आ जाएगा लवंग का तेल, आ जाएगा, ये दोनों जो है ओल्फैक्टरी सूचक के अंतर्गत आता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 55 नंबर, मनुष्य में लाल रुधिराणु का जीवन काल कितना होता है? हम जानते हैं कि मनुष्य में लाल रुधिराणु यानी RBC का जीवन काल 120 दिन होता है, ठीक है ना। RBC का कितना होता है? 120 दिन होता है। RBC WBC प्लेटलेट्स का निर्माण अस्थि मज्जा यानी बोन मेरो में होता है। लेकिन RBC कहाँ मर जाता है? RBC मरता जाके पलिहा में। कहाँ मरता? पलिहा, तिल्ली या स्प्लीन बोलते हैं, उसे RBC का कब्रिस्तान भी कहा जाता है, ठीक है ना। और RBC का निर्माण भ्रूण अवस्था में यकृत में होता है, और जब बच्चा जन्म ले लेता है तो उसके बाद अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है, ठीक है। तो इसका जगह RBC हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए RBC का में जो है केंद्रक स्तनधारी के RBC में कंदक नहीं पाया जाता है, लेकिन लेमा और ऊँट इसका अपवाद है। और WBC में कंदक पाया जाता है। सर्वाधिक मात्रा में RBC होता है, सबसे कम मात्रा में WBC होता है हमारे शरीर में, ठीक है ना। और हीमोग्लोबिन के कारण यह RBC लाल होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? नेत्र के आइरिस में पाए जाने वाला पेशी है, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए नेत्र के आइरिस जो है, ठीक है ना, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। जैसे कोई से आँख के सामने कुछ मारा या कुछ जैसे पड़ा तो अपने आप क्या बंद हो जाएगा, पलक अपने आप क्या तो झपक जाता है। तो जो अपने आप होगा, जो अपने आप घटना घटेगा उसे बोलते हैं अनैच्छिक पेशी। क्या बोलते हैं? अनैच्छिक पेशी बोलते हैं। और अनैच्छिक पेशी जो है वो रेखित होता है हमेशा,
चाहे वो हृदय का पेशी हमारे कंट्रोल में ना है तो अनैच्छिक का बना हुआ है, और रेखित का बना हुआ है। पाचन तंत्र हो, उत्सर्जन तंत्र हो, परिवहन तंत्र का पेशी हो, यकृत का पेशी हो, तो ये सभी मेरा कंट्रोल में नहीं है। तो मेरा कंट्रोल में नहीं यानी अनैच्छिक है, और अनैच्छिक पेशी जो हमेशा अरेखित पेशी होता है, उस अनैच्छिक से अरेखित। लेकिन जो हमारे कंट्रोल में रहेगा, जैसे हाथ का, पैर का, मुंह का, बोल रहे हैं तो बोलने मन होगा बोलेंगे, नहीं बोलने मन होगा शांत बैठा रहेंगे, टुकुर टुकुर देखते रहेंगे, ठीक है ना। तो जो हमारा ऐच्छिक कंट्रोल में रहेगा उसे बोलेंगे रेखित। क्या बोलेंगे? और अरेखित पेशी कभी थकता नहीं है। ऐसा होता है कि श्वास लेते लेते बोला सो गया तो हम भी सो जाते हैं। तो ऐच्छिक अनैच्छिक पेशी जो है कभी थकता नहीं है, लेकिन ऐच्छिक पेशी थक जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बताना है। और जहाँ अनैच्छिक पेशी थका तो ज़िंदगी से थक जाएगा, ठीक है ना, ज़िंदगी से थक जाएगा। 57 नंबर बोल रहा है, शुक्राणु अस्थायी रूप से रहते हैं। तो हम जानते हैं शुक्राणु कहाँ रहता है? अधिवृष में। कहाँ रहता है? अधिवृष में, ठीक है ना। तो शुक्राणु अधिवृष में रहता है और वृष में उसका निर्माण होता है। इसका ए नंबर हो जाएगा। बाकी बात शुक्रवाहिका जो है ये शुक्रवाहिका हो गया, अधिवृष हो गया, वृष हो गया, ये सभी जो है ये नर जनन का भाग है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बताना है। और अंडाणु जो है ये किसका है? तो अंडाणु मानव नर मादा में निकलती है, ठीक है ना। और अंडाणु हो गया, गर्भाशय हो गया, फ्लोपियन ट्यूब हो गया, योनि हो गया, ये सभी है किसका भाग? ये सभी भाग है मादा जनन का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ है? तो हम जानते हैं कि भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय कलकत्ता में है, ठीक है। तो राष्ट्रीय पुस्तकालय जाए कलकत्ता, क्या जाएगा? कलकत्ता हो जाएगा, ठीक है ना। और सर एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना 1784 ईस्वी में सर विलियम जोन्स जो किए थे वो भी कलकत्ता में ही किए थे, ठीक है। तो याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए, और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिसका मुख्यालय कलकत्ते में है, जिसका प्रथम महिला अध्यक्ष बनी है ध्रुति बनर्जी, ठीक है ना। छऊ किस राज्य का लोक नृत्य है? तो छऊ और सरहुल ये दोनों झारखंड का है। छऊ और सरहुल कहाँ का है? झारखंड का है, ठीक है ना। याद रखिएगा। बिहू पूछेंगे तो असम हो जाएगा, ठीक है ना। और बिहू पूछेंगे तो असम हो जाएगा, और तमाशा पूछेंगे तो महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है ना। और कजली पूछेंगे, लासलीला पूछेंगे, नौटंकी पूछेंगे तो कजली के देख के आप लोग लासलीला कीजिएगा, नौटंकी कीजिएगा। कहाँ जाके? यूपी में। तो बाबा आएगा बुलडोजर चला देगा, ठीक है। तो कजली के देख के नौटंकी लासलीला नहीं करना यूपी में, ठीक है ना। तो कजली, लासलीला और नौटंकी जो है यूपी में है। क्या? सत्रसिया जो है ये असम में है। और पूछेंगे युद्ध नृत्य तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। भांगड़ा पूछेंगे तो पंजाब हो जाएगा, ठीक है ना। और गरबा और डांडिया पूछेंगे तो गुजरात हो जाएगा। और एक राजस्थान का घूमर, क्या है? घूमर है, ठीक है ना, राजस्थान हो जाएगा। और कुछ पर्व भी है, जैसे पोंगल पूछेगा तो कहाँ होगा? तमिलनाडु। लेकिन अटुकल पोंगल पूछेगा तो हो जाएगा कहाँ? केरल हो जाएगा। कृष्ण अट्टम, मोहिनी अट्टम सब केरल है, याद रखिएगा। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, सत्रसिया असम। चलिए अगला क्वेश्चन है 60 नंबर, भारत के किस राज्य में महासू उत्सव मनाया जाता है? इसमें जो है मतलब त्रिपुरा नागालैंड में कन्फ्यूज हो गए, लेकिन इसका होगा नागालैंड। क्या जाएगा? नागालैंड हो जाएगा। तो मारसू हो जाएगा नागालैंड। मारसू कहाँ जाएगा? नागालैंड हो जाएगा, ठीक है ना। और चेली ब्लॉसम पूछेगा तो मेघालय में होता है चेली ब्लॉसम पर्व। चेली जो प्री मानसून आता है तो उसको मेघालय में बोलते हैं, क्या पूर्वोत्तर भारत में बोलते हैं चेली ब्लॉसम, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा। और क्या हुआ? और असम में पूछेगा तो असम में कामाख्या माता का मंदिर है, अम्बुबाची का मेला लगता है, ठीक है ना। ये सब हो जाएगा, असम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, 10 105 डिग्री मान क्या होगा? ये तो मैथ है, चलो मैथ बाद में बताएंगे। 72 में पहुंच जाओ। किसी परमाणु के में मौजूद इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। हम जानते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन उसको बोलते हैं। 72 कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। वो गलती मारा था ना, एक बार गलती ना मार दिया था, बोला कन्फ्यूज हो गए थे तुम। तो इसका जगह 72 कक्षा में पाया जाने वाला इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। और संयोजी और कोर इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? तो 72 कक्षा वाला इलेक्ट्रॉन को छोड़ दो, बाकी जितना इलेक्ट्रॉन बच गया अंदर वाला सभी के योगफल को कोर इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा। सोडियम का एग्जाम्पल लेते, सोडियम को लिखेंगे 2 8 1 लिखेंगे, तो लास्ट में 1 है, तो 1 मेरा संयोजी इलेक्ट्रॉन है। बाकी 2 और 8 जो बच गया है, 8 2 10 हो जाएगा। 8 2 10 जो होगा कोर इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, कोर इलेक्ट्रॉन। चलिए अगला क्वेश्चन, 73 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल का गुण है? सभी है। धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता, सही बात है। जब भी अम्ल जो है धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस देगा। क्यों देगा? क्योंकि अम्ल के पास हाइड्रोजन होता है तो हाइड्रोजन देगा, जो रहेगा वही देगा, ठीक है ना। और आप जो है हम एक वीडियो डाल दिए हैं, कल आप लोग को पढ़ा के वो देख लीजिएगा, अम्ल भस लवण का। उसको देख लेने पर जो है मतलब जो एग्जाम्पल पूछता है कभी गलत नहीं होगा, ठीक है, डाला हुआ है। तो इसका हो जाएगा नीला लिटर पट को लाल करता है, ये भी सही है।
वो नीला, अम्ल नीला को लाल करता है और भस्म जो है लाल को नीला करता है। और स्वाद में खट्टा होता है, सही बात है, अम्ल स्वाद में क्या था, खट्टा, तो सभी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 74 नंबर, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार पेयजल में 0 से कितना मिलीग्राम प्रति लीटर तक कैल्शियम कार्बोनेट होता है? तो इसमें आंसर 60 दिया हुआ है, हम 30 मार दिए तो 0 से स्टार्ट किया तो कितने तक जाएगा, 30 तक जाएगा तो इसका हो जाएगा 60, क्या जाएगा 60 दिया हुआ है, ठीक है ना। चलिए और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड के जनेवा में है और इसका स्थापना हुआ था 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। विश्व WHO का स्थापना हुआ था, इसलिए 7 अप्रैल को हम विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। 76 नंबर 75 देखेंगे तो यहाँ पर 75 देखिए ये क्या है, ये है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया यानी यहाँ पर हो जाएगा अप और उपचय, यानी अपचयन और उपचयन दोनों हो जाएगा, यानी ऑक्सीकरण अपकरण दोनों हो जाएगा, यानी रेडॉक्स हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि हम जानते हैं कि ऑक्सीजन का टूटना, ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीकरण कहलाता है, ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीकरण कहलाता है और ऑक्सीजन का टूटना अपकरण कहलाता है। तो यहाँ पर मैंगनीज के साथ ऑक्सीजन है, लेकिन इधर देखो मैंगनीज के साथ ऑक्सीजन नहीं है, यानी ऑक्सीजन टूट गया मैंगनीज से, यानी MnO2 का हुआ है क्या, तो अपकरण हुआ। क्या हुआ? अपकरण हुआ। और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन नहीं था, यह साइड अभिकारक की ओर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन वो साइड देखिए प्रतिफल की ओर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन है, यानी ऑक्सीजन जुट गया, तो ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीकरण कहते हैं, यानी HCl का ऑक्सीकरण हुआ, तो दोनों हुआ, इसलिए इसको बोलेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? तो C नंबर हो जाएगा। 76 नंबर, इस पर भी एक वीडियो बना देंगे, ठीक है, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है ऑक्सीकरण अपकरण पर। निम्नलिखित में से कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? तो हम जानते हैं कि इसमें ग्रेफाइट एकमात्र अधातु जो विद्युत का क्या सुचालक है, और ग्रेफाइट का आकार होता है षटकोणीय होता है और ग्रेफाइट का षटफलकीय होता है। ग्रेफाइट का जो मतलब प्रोसंकरण संख्या जो होता है, ठीक है ना, वो sp2 होता है, हीरा का sp3 होता है। अगला, यंग के गुणांक का मात्रक क्या है? तो हम जानते हैं कि यंग गुणांक का मात्रक होता है न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, क्योंकि यंग के गुणांक बराबर फार्मूला होता है, ऊपर में होता है प्रतिबल और नीचे होता है विकृति, नीचे विकृति होता है, तो विकृति के तो ऐसा मात्रक नहीं होता है, ठीक है, तो उसका क्या होगा, विमाहीन हो जाएगा, तो प्रतिबल बच गया, तो प्रतिबल का ऐसा मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसलिए यंग गुणांक बोले या यंग प्रत्यास्थ गुणांक बोले या आयतन प्रत्यास्थ गुणांक बोले या रेखीय प्रत्यास्थ गुणांक बोले, लंबाई प्रत्यास्थ गुणांक बोले, ठीक है ना, या प्रतिबल बोले या दाब बोले, सबका ऐसा मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, A नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 78 नंबर, गणतंत्र दिवस परेड 2022 में सर्वश्रेष्ठ झांकी किस राज्य को मिला? तो जानते हैं 2022 में जो है मुख्य अतिथि के रूप में कौन आया था, ऐसे इनवाइट किया गया था मध्य एशिया देश को, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये 5 मध्य एशिया देश को इनवाइट किया गया था, लेकिन कोरोना के कारण जो है नहीं आया था, तो मुख्य अतिथि कोई ना था। लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है वो मिला उत्तर प्रदेश के बाबा विश्वनाथ के झांकी को, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, 79 बोरानी में से कौन सा देश 2022 का फीफा विश्व कप का मेज़बानी करेगा? तो हम जानते हैं कतर का दोहा करेगा, फीफा का मेज़बानी करेगा, और 2026 में जो होगा अगला जो होगा उसका मेज़बानी कौन करेगा? उसका करेगा लॉस एंजिल्स, अमेरिका। लॉस एंजिल्स नहीं करेगा, हाँ, अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको, अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको 3 देश मिल के करेगा, ठीक है ना। और फीफा का मुख्यालय फीफा का स्थापना 1904 में हुआ है और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ज्यूरिक में है। कहाँ है? स्विट्जरलैंड के ज्यूरिक में। चलिए अगला क्वेश्चन है 80, रिकवरिंग की स्पेसीज फॉर इकोसिस्टम रीस्टोरेशन थीम के साथ किस तिथि को विश्व वन्य जीव दिवस 2022 मनाया गया? तो वन्य जीव दिवस इससे मार्च 2 को मनाते हैं, 3 मार्च का मनाते हैं, 3 मार्च को वन्य जीव दिवस मनाते हैं, ठीक है ना। और 3 मई को क्या मनाते हैं? सूर्य दिवस ना, 3 मई को प्रेस दिवस, क्या? हाँ ठीक है, प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाते हैं और 31 मई को मनाते हैं तंबाकू निषेध, 31 मई को जैव विविधता दिवस भी मनाते हैं और 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस भी मनाते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, कहाँ है अगला? 92 नहीं 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाते हैं, कन्फ्यूज हो गया। 22 मई को जैव विविधता दिवस, 22 मार्च को जल दिवस और बिहार दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 22 मई को जैव विविधता दिवस और 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस, ठीक है ना। चलिए कितना नंबर क्वेश्चन अब है? 92। बिलियन होता है, इसमें जो कंफ्यूज हो गया था। चलिए बिलियन क्या लिखा है? यहाँ दिया है पारदर्शी, क्या दिया हुआ है? तो बिलियन पारदर्शी, से मान लो शरबत है, शरबत में चीनी घुले तो पारदर्शी नजर आएगा।
नमक घोलने पारदर्शी नजर आएगा, ठीक है ना। तो इसका जगह पारदर्शी हो जाएगा, लेकिन समांगी विलयन और विषमांगी विलयन होता है, विषमांगी पारदर्शी ना होता है, वो इस कन्फ्यूज हो गया, मार दिए अस्थाई, ठीक है ना। तो चलिए इसका भी हटाइए। 93 नंबर, मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? जानते हैं सबसे ज़्यादा प्रतिशत होता है ऑक्सीजन का, उसके बाद होता है कार्बन का, उसके बाद होता है हाइड्रोजन का। तो इसमें हो जाएगा ऑक्सीजन, और सबसे ज़्यादा यौगिक पूछेगा तो हो जाएगा जल, यानी H2O। यौगिक पूछेगा तो जल बोलना है, H2O बोलना है, और तत्व पूछेगा मानव शरीर में तो ऑक्सीजन बोलना है। और भूपर्पट्टी में भी सर्वाधिक मात्रा में कौन तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन पाया जाता है, लेकिन भूपर्पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में धातु कौन पाया जाता है? एल्युमिनियम पाया जाता है, ठीक है ना। चलिए 93 नंबर, मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? तो मानव शरीर में सबसे अधिक प्रतिशत किसका होता है? तो ये तो हो गया था ना। 94 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का क्लाउड नहीं है? क्लाउड जो है, क्लाउड क्या है? ये मतलब सॉफ्टवेयर क्यों में आता है क्या? जो है हमको पता ना है इसके बारे में। तो ये स्टोरेज सिस्टम बोल रहा है। ये होता है ये निजी भी होता है, सार्वजनिक भी, 4 प्रकार का ये होता है। निजी होता है, सार्वजनिक होता है, हाइब्रिड होता है, और एक होता है क्या, क्लाउडे होता है। इधर दिया होगा, देख लेते हैं। 94 ना, 94 4 प्रकार का होता होगा। हाँ 94, निजी दिया हुआ है, सार्वजनिक दिया है, हाइब्रिड दिया हुआ है, मल्टी क्लाउड दिया हुआ है। ये चारों जो है क्लाउड के प्रकार है। तो इसमें हो जाएगा क्या? तो इसमें हो जाएगा संरक्षित नहीं होगा, ठीक है ना। हम सोच लेते थे कि निजी हो गया, प्राइवेट, सरकारी हो गया, और संरक्षित मतलब जो संरक्षित होता है, हाइब्रिड ना होगा, भारतीय। अगला 95 नंबर, अंटार्कटिका में भारत का तृतीय शोधन क्या है? तो हम जानते हैं कि पहला था गंगोत्री, फिर था मैत्री, और तीसरा जो है भारती। तो इसका हो जाएगा भारती, क्या हो जाएगा? भारती हो जाएगा, यानी ए नंबर हो जाएगा। गंगोत्री, मैत्री और भारती, ठीक है। तो भारती तीसरा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला 96 नंबर, गुजरात के लिए रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। तो हम जानते हैं कि केवड़िया गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर साधु बेट द्वीप पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल का प्रतिमा है। कितना मीटर है उसका? तो 182 मीटर ऊंचा है। तो केवड़िया में है, तो यूनिटी, और उसको क्या बोलते हैं? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बोलते हैं। तो यूनिटी का जो प्रतिमा का है केवड़िया में है, तो केवड़िया का नाम बदल के रखा गया है एकता नगर। एकता मतलब यूनिटी, ठीक है ना। तो एकता हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 97, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे है? तो हम जानते हैं 17 नंबर अनुच्छेद जो है ये अस्पृश्यता है, क्या है? यानी छुआछूत को विरोध करता है, ठीक है ना। 18 नंबर है उपाधि का अंत है। 14 नंबर है क्या? 14 नंबर है कानून के समझ समान है सब। 15 नंबर क्या है? तो 15 नंबर है जाति, धर्म, लिंग, वंश इत्यादि के आधार पर जो है सार्वजनिक स्थान पर जाने से रोक नहीं सकते हैं। 16 नंबर में है कि लिंग, वंश जाति, धर्म के आधार पर जो है लोकसभा में यानी नौकरी में जो है आरक्षण दिया गया है। 17 नंबर में अस्पृश्यता है, और 18 नंबर उपाधि है। 19 नंबर में विभिन्न प्रकार का स्वतंत्रता है, जैसे हो जाएगा क्या? बोलने स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, मीडिया की स्वतंत्रता, सब अनुच्छेद नंबर 19 में, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 98 नंबर बोला, संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रायोजित वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर आया? हम जानते हैं कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में जो है फर्स्ट स्थान पर 2021 में फिनलैंड आया था। कैसे याद रखेंगे? तो फिनलैंड यानी फाइन मतलब क्या? खुश मतलब क्या? हैप्पी, तो हो जाएगा फिनलैंड, ठीक है ना। और भारत जो इसमें रहा था कितना नंबर? भारत इसमें रहा था 136 नंबर पर रहा था, और शांति में भारत रहा था 135। तो शांति सूचकांक में भारत 135 और हैप्पीनेस में 136 हो जाएगा, ठीक है ना। और भुखमरी में 101 हो जाएगा, और मानव विकास सूचकांक में 131 हो जाएगा, प्रेस में 150 हो जाएगा, और ग्लोबल फायर इंडेक्स में 4 हो जाएगा, एशिया पावर इंडेक्स में भी 4 हो जाएगा, और लोकतंत्र सूचकांक में 46 हो जाएगा, नवाचार सूचकांक में भी 46 हो जाएगा, और भ्रष्टाचार सूचकांक में 85 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा। हाँ भ्रष्टाचार में 85 बोले हैं, और कुछ बोला है। अगला है अर्जुन पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय फुटबॉलर कौन है? इसमें पीके बनर्जी दिया हुआ है, पहला पूछ दिया गया है, तो पीके बनर्जी हो जाएगा। और अर्जुन पुरस्कार का शुरुआत हुआ था 1961 ईस्वी में अर्जुन पुरस्कार का शुरुआत हुआ था। और अर्जुन पुरस्कार के तहत जो है 5 लाख राशि दिया जाता है, लेकिन अभी जो है मतलब 1961 में शुरुआत हुआ था इसका, ठीक है। तो याद रखिएगा। और अर्जुन पुरस्कार जो है खिलाड़ियों को दिया जाता है, द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वो दिया जाता है कोच को, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 में भारत किस स्थान पर रहा था? सतत विकास में भारत जो है 121वें स्थान पर रहा था, और 131 जो दिया है ये हो जाएगा मानव विकास सूचकांक यानी HDI हो जाएगा, जिसको जारी करता है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जारी करता है, ठीक है। तो चलिए सब खत्म हो गया है, और बचा है मैथ और रीजनिंग बचा है, और बचा है क्या? तो क्या बचा है? तो 2 बचा है,
न्यूमेरिकल बचा है, ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल उतना हार्ड नहीं था, मैथ रीजनिंग भी उतना नहीं था, लेकिन थोड़ा हाँ क्वेश्चन गलत दिया हुआ था, थोड़ा फंसाने वाला था, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला देखना मैथ रीजनिंग का वीडियो आगे आएगा।